अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ बिल्कुल नया और आसान तरीका शेयर करूंगी गाजर का हलवा बनाने का तरीका। अगर आप पुराने तरीके से गाजर का हलवा बना बना के तंग आ गए हैं ना, तो आपने ये वाली रेसिपी बिल्कुल न्यू है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपका हलवा जो है 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल न्यू तरीका है, तो चलें जी देख लेते हैं कि आज हम गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। इस गाजर के हलवे में आपको ज़्यादा दूध डालने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही खोआ डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो गाजरें ले ली हैं। ये मैंने बड़े वाली गाजरें ली हैं और मैंने लाल वाली ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी गाजरें लग रही हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं। तो इन गाजरों का हमने ऊपर से हल्का हाथ रख के छिलका उतार लेना है और इस तरीके से हमने इनको काट लेना है। जब सारी गाजरों का आपने हल्का हाथ रख के छिलका रिमूव करना है तो उसके बाद आपने इन गाजरों को धो लेना है और इतना आपने पतला काट लेना है। अगर आप इस गाजर के हलवे को प्रेशर में बनाते हैं ना तो तकरीबन आपको 15 मिनट लगेंगे। अगर आप कढ़ाई में बनाते हैं तो आपको आधा घंटा लगेगा। जब भी आपने गाजर का हलवा इस तरीके से बनाना है तो आपने गाजरों को पतला पतला काटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 कप भर कर जो है इसमें दूध डाल दिया है। ये जो हमारा चाय पीने वाला छोटा कप होता है ना, वो 1.5 कप था। अगर आप बड़े वाला मग लेते हो तो वो 1 भर के था। ये इसका जो वज़न था वो 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर दूध था। इतना मैंने दूध लिया। 1 किलो में हमने ये 1 मग भर कर हमने दूध का डाल दिया और साथ में हमने ये पानी का जो 1 मग होता है वो हमने डाल दिया। इस गाजर के हलवे में ज़्यादा दूध नहीं जाता, बिल्कुल नया तरीका है। तो चलें जी इनको कवर करके रख देते हैं। गाजरों को हमने बहुत पतले साइज़ में काटा है और जो पानी और दूध है वो भी दोनों मिक्स करके हमने डाल दिए हैं। हमने इनको मिक्स कर लिया। उसके बाद जितना भी दूध है इनका हमने पानी और दूध अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी गाजरें हैं उनको हमने अच्छी तरह मैश कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आप मैशर की मदद से इनको बारीक मैश कर सकते हैं। क्योंकि गाजरों में हमने पानी और दूध डाला था और इनको हमने बारीक काटा था, तो ये बहुत अच्छी तरह गल गई हैं। मैश कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप भर कर ही जो छोटा चाय पीने वाला होता है वो मैंने मलाई का ऐड कर दिया है। जब अच्छी तरह गाजरें मैश हो जाती हैं तो उनमें थोड़ा बहुत पानी होता है और जो हमने मलाई डाली है उसमें भी थोड़ा बहुत दूध होता है। तो इस तरह हमने इस दूध और जो पानी है गाजरों में से निकला है, मैश करते टाइम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और दूध को हमने खुश्क कर लेना है। जब अच्छी तरह दूध और पानी दोनों जो चीज़ें हैं इनको खुश्क कर लेने के बाद जब खुश्क हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमने चीनी डाल देना है। जब चीनी डालते हैं तो इसमें पानी काफ़ी हद तक होता है। तो जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक आपने अच्छी तरह जो है इनको फ्राई कर लेना है, दूध को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी दूध का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ही मज़ेदार से मैंने गाजर का हलवा बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा लाइट का मसला है तो मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की हुई है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है तो इसलिए इसका आपको फाइनल रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ये डार्क कलर था, रेड कलर का ये हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ था। जो हमने इसके अंदर मलाई डाली थी वो ऐसे लग रहा था जैसे हमने खोआ डाला है। ये देखें, जो हमने दूध की मलाई डाली थी उसमें भी काफ़ी हद तक जो है घी निकलता है और थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल का डाला है ताकि अच्छी तरह ये जो गाजर का हलवा है फ्राई हो जाए और इसमें से जितने भी दूध है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो गाजर का हलवा है बन के तैयार हो गया। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसका जो टेस्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब होता है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी आज की गाजर के हलवे की आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।